बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के कांकरदोपा गांव में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव, जिस दौरान ललित यादव का स्थानीय ग्रामीणों ने खुली जीप में बिठाकर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं गांव में पहुंचने पर ललित यादव का ग्रामीणों ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। ग्रामीण महिलाएं ललित यादव को देखकर नाचने लगी और राठ के बेटे को भरपूर आशीर्वाद दिया। ललित यादव महिलाओं से आशीर्वाद लेकर चौपाल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका फूलमाला एवं साफा पहनाकर जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी रहे संजय यादव ने भी ललित यादव को जीत का भरोसा दिलाया। वहीं ललित यादव ने कहा कि मैं आपका अपना बेटा हूं, आपका भाई हूं, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। साथ ही बताया कि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता के इस प्यार और आशीर्वाद के कारण ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाने का अवसर मिलेगा। साथ ही युवाओं के लिए भविष्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और उनकी हर समस्याओं का समाधान करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता ललित यादव ने बताई। इस दौरान एडवोकेट विनोद यादव, धर्मवीर आर्य, योगेश यादव, नवीन यादव, भीमराज यादव जिला पार्षद, देवानंद यादव, ओम प्रकाश यादव, ऋषि यादव, लोकेश यादव, हरेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनावी रुझान बन रहा है? देखो, चुनावी रुझान तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में ही बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, और लोगों ने इस चुनाव को खुद का चुनाव समझकर लड़ना शुरू कर दिया। जब जनता खुद से लड़ने लग जाती है तो फिर कुछ बात बचती नहीं। आज अलवर जिले के 36 कौम, सभी मजहब धर्म के लोगों ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके लड़ रहे हैं। मैं जितने भी गाँव में आज गया हूँ, बहुत उत्साह लोगों में है, चेहरे पर चमक है, और ये कोशिश कर रहे हैं कम मशीन हमारे आए स्कूल में, हम दमादम पेटी भर दे फुल। भारत यादव का एक बयान आया था कि पूरा यादव समाज कांग्रेस के साथ है, क्योंकि अहिर रेजिमेंट का एक बड़ा मुद्दा चुनाव है। देखो, पूरा 36 कौम के लोग ही साथ में हैं, और विशेष रूप से बात करें अपन यादव समाज की, तो आप देख रहे हो ये सब लोग जो खड़े हैं, जिनके चेहरे आप देख रहे हो, पूरे बहरोड में, मुंडावर में, किशनगढ़ में, तिजारा में, जहाँ हम लोग गए, बहुत मजबूती के साथ वो लोग लगे हुए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे किसी नौजवान को टिकट देकर भेजा है, कमेरे आदमी को टिकट देकर भेजा है, जनता की जो बात सुनता है, जनता के जो हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे आदमी को टिकट दिया है, ना कि ऐसे आदमी को जो दिल्ली जाकर बैठ जाए चुनाव होने के बाद में। लोगों ने मन बना लिया है। ललित यादव एक युवा है, जनता के लिए क्या कुछ उम्मीदें जनता के लिए उम्मीद वो सारी जो पिछले लंबे समय से विकास की गति अलवर जिले में रुकी है, उस गति को चालू करने का हम लोग काम करेंगे। जो सैनिक स्कूल आया वो अभी तक नहीं बन पाया, ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना वो रुका हुआ है, निमड़ा की फैक्ट्री में नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, हमारे बहरोड में रोजगार नहीं मिलता है। इन सब बातों पे नौजवान की लड़ाई को लड़ेंगे, और नौजवान किस प्रकार से अपनी गाड़ी को पटरी पर ला सकता है, उस दिशा में सदन में चर्चा करेंगे। सारथी के रूप में आप ललित यादव के साथ हैं, पूरे चुनावी माहौल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे क्षेत्र में बहुत उत्साह है। ये चुनाव स्थानीय और बाहरी का चुनाव है। हमारे लोकल राठ के बेटे को टिकट मिला, इससे बड़े गर्व और सम्मान की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। पूरा क्षेत्र बहुत खुश है, पूरा क्षेत्र खुद चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है, और बहरोड और मुंडावर से भारी बहुमत से हम चुनाव जीत के जाएंगे। बहरोड से बड़ी संख्या में वोट आपने उठाए थे, इस बार कितनी लीड मिलने वाली है? उससे तो कई गुना ज्यादा उठाएंगे अब की बार। देखना, एक तरफा चुनाव रहेगा, 1 लाख प्लस वोट कांग्रेस को यहाँ से मिलेगा, और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप अहिर रेजिमेंट का जिक्र करते हैं भाषणों में कि जो लेटर लिखा था खून से, उसे फाड़ दिया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। दूसरी तरफ डॉक्टर करण सिंह यादव कहते हैं कि यादव समाज बीजेपी की तरफ आ गया। डॉक्टर करण सिंह जी
जसवंत के सामने चुनाव लड़ा, जब उसको क्या कहते थे आपको पता है। इससे पहले क्या कहते थे, केवल निजी स्वार्थ में चले गए। और अहीर रेजिमेंट की जो मांग है, ये केवल अहीरों की मांग नहीं थी, 36 बिरादरी की मांग थी। और ये सच्चाई है, वो सब लोग हमसे मिले, सब जानते हैं, इसको पहली बार थोड़ी हुआ। चुनाव तो अब लड़ रहे, इससे पहले लोग कहते थे। उसने वो लेटर फाड़ के फेंक दिया था, युवाओं की भावनाओं का हत्या किया था उसने। कितना नुकसान मिल पाएगा भूपेंद्र यादव को? नुकसान है, उसको यहाँ से भेज देंगे वापस, उसको यहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक का प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के बरडोद में लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के कार्यालय का उद्घाटन युवा भाजपा नेता मोहित यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान मोहित यादव का स्थानीय कस्बे वासियों ने फूलमाला एवं गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी, जिनका फूलमाला पहनाकर बरडोद मंडल अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने स्वागत किया। साथ ही मोहित यादव ने बताया कि भाजपा देश के हित में कार्य करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। बात चाहे विकास की हो या फिर आमजन के सर्वांगीण विकास की, प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनकल्याण की राह पर कार्य कर रही भाजपा को बड़े बहुमत से जीत दर्ज कर क्षेत्र में विकास में अपनी भागीदारी निभाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। वहीं डॉक्टर जसवंत यादव ने भी अधिक से अधिक मतों से कमल के फूल को विजय बनाकर भूपेंद्र यादव को लोकसभा में भेजने की बात कही। साथ ही बताया कि जनता को विकास चाहिए और वे भूपेंद्र यादव करवा सकते हैं। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, सुनील दत्त शर्मा, मंडल अध्यक्ष संजय मीर, रामनरेश यादव, भवानी यादव, सुभाष शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे विधायक एवं पिताजी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी यहाँ पर उपस्थित, ग्रामवासी उपस्थित, बरडोद के सभी गणमान्य नागरिकगण, आज जो एक कार्यालय उद्घाटन का यहाँ पर हमने किया है, आप सबके साथ मिलके ये संकल्प लेते हुए हम काम करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर, जो भी चुनाव के अंदर भूपेंद्र यादव जी हमारे प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए, कमल का फूल लेके आए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 400 पार सीटों का जो नारा दिया है, उसके अंदर आप सबके साथ मिलके, यहाँ पर उपस्थित चेयरमैन साहब, यहाँ पर उपस्थित राजाराम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कविकांत शर्मा जी, उदय सिंह जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की नींव है। और आप सब और हम सब मिलके जब संकल्प कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बरडोद से इस चुनाव के अंदर हमें जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को बहरोड से जिताना है, अलवर से जिताना है, तो यहाँ से अलवर से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी और साथ के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाने के अंदर अपना एक अहम योगदान जो हम इतना बढ़िया कार्यालय मैंने बात चुनाव और ऐसा बढ़िया कार्यालय पहली बार है। आप सबसे मेरा तो एक ही है, दो चार बातें हैं आपके डॉक्टर साहब बताएंगे। भूपेंद्र जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई MP का चुनाव नहीं लड़ रहे, केंद्र में मंत्री बनेंगे तो हमारे यहाँ ना मंत्री है भी और आगे आने वाला भी मंत्री ही चुनाव लड़ रहा है। हमारा विकास चुनाव लड़ रहा है, हमारे बहरोड के भाग्य चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे चुनाव में किसी ने वोट दिए ना दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, JEE, IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन
व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes, and there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. एक दिन शहीदों के नाम कार्यक्रम के दौरान शहीदों को किया याद। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित महर्षि दयानंद योग धाम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 93वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष रामकृष्ण शास्त्री ने तमाम अतिथियों का स्वागत कर अभिनंदन किया। वहीं देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कई संदेश भरे भजन एवं वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही अपनी संस्कृति एवं संस्कारों को सदैव ध्यान में रखते हुए युवाओं को देश प्रेम की भावना से प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, जगमाल यादव सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कार्यक्रम, क्या समाज को संदेश देने का प्रयास किया गया इस कार्यक्रम? भाई ऐसा है, महर्षि दयानंद योग धाम हर वर्ष अपने देशभक्तों की जिन्होंने शहादत इस देश के लिए दी है, और जब हम इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, भगत सिंह के पिताजी ने जिस समय खेतों में जा रहा था तो भगत सिंह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपने क्या बो रखे हैं? तो उनके पिताजी ने कहा, ये गेहूँ बो रखे हैं, हमारे खाने के काम आते हैं। भगत सिंह ने कहा, पिताजी ये तो गेहूं की जगह अगर हम बंदूक बो दें तो ये भ्रष्टाचार जो सरकार है अंग्रेज़ों को, तो इनको एक एक गोली से उड़ा सकते हैं। ऐसे शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह और जितने भी क्रांतिकारी हुए जो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, महर्षि दयानंद की अभी हमने 200वीं जयंती मनाई। 22 साल तक के बच्चे रहते हैं और वो शिविर बहुत अद्भुत होता है। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया समाज को इस कार्यक्रम को लेकर? आज का जो हमने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को हम हर वर्ष करते हैं, और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज की जो संतान है जो व्यसनों में डूब रही है, शराब, मांस, अंडा, जितने भी मादक पदार्थ में डूबती जा रही है, आज की युवा पीढ़ी को हम इन देशभक्तों के माध्यम से अगर आप चरित्रवान बने, बलशाली बने और देश और समाज के लिए कुछ काम करें, तो इसलिए संदेश महर्षि दयानंद हर वर्ष ये 3-4 कार्यक्रम करके ये संदेश देना चाहता है कि आज के युवा को हम सही मार्ग पर कैसे लाएं, सही दिशा कैसे बताएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, और आज का जो ये कार्यक्रम रखा है ये हर वर्ष हम रखते हैं। इस वर्ष भी हमने प्रयास करके और सच्ची श्रद्धांजलि हम देने का प्रयास करते हैं कि महर्षि दयानंद योग धाम एक सामाजिक संस्था है, और मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, गुरुकुलों का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी दायित्व बनता है अब महर्षि दयानंद के चरणों में जो आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारा जो भी है जो इस देश के लिए है, और देश को आज़ाद ये बांकुरे हैं जिनकी बदौलत हम आज बोल रहे हैं आपके सामने, तो मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से, योग धाम के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए देश को, तो ऐसी हमारी भावना है। देश को आज़ादी कैसे मिली आप भी जानते हैं और देश का हर युवा जानता है, लेकिन आज जिन शहीदों के नाम पर अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार उनको शहीद का दर्जा देने में हिचकिचा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है, और जिन लोगों को आज शहीदी दिवस मना रहा है, इनके अलावा भी लाखों नौजवानों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है, और सर पे कफन बांध के चलते थे वो लोग, कभी पीछे नहीं। किसी तरह से इस देश को आज़ादी मिलके उनका एक ही उद्देश्य होता था। नेसा ने बहुत लंबी फहरिस्त है, और फूलचंद जो प्रताप का एडिटर था, उसने 7-8 साल अपने जीवन लगा के 15,000 की क्रांतिकारियों की तो दुर्बल टिप्पणियां अपनी पुस्तक में अंकित कर रखी हैं। उसके अलावा भी लाखों नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को इसलिए चूमा कि हमारे देश को आज़ादी मिले। उनमें होड़ रहती थी कि ये काम मैं करूं, ये काम मैं करूं, चाहे वो सांडर्स वध का हो, लाला लाजपत राय की उसका बदला लेना हो, चाहे वो जलियांवाला बाग का बदला लेना हो, चाहे असेंबली बम कांड में, कोई इस तरह का उनका उद्देश्य नहीं था कि किसी भी जन हानि हो। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ऐसे जगह बम डाले थे जहाँ से किसी को कोई नुकसान ना हो। तो उन लोगों की बलिदानों से आज़ादी मिली है। अभी हमारा दुर्भाग्य है
कि उनको शहीद का दर्जा ना दे के सरकारों को क्या हो रहा है। आजकल तो भारत रत्न की उपाधि भी बहुत काफ़ी संख्या में दी जा रही है। तो मेरी तो निवेदन है, सरकार अब जो सरकार है वास्तव में ये राष्ट्र हित के बारे में सोचने वाली सरकार है, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। अब उम्मीद है कि हमारे उन शहीदों को भी राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए। इस तरह के कार्यक्रम से गुरुजी क्या संदेश दिया जा रहा है समाज को, खास तौर से युवा पीढ़ी जिस तरह से भटकाव की ओर है, उन्हें किस तरह से ट्रैक पे लाया जा सकता है? इसका यही उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास के साथ जो हमने लोगों ने, अंग्रेजों ने या इन्हें छेड़छाड़ की है, ये बड़ी हमारी एक तरह से हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि हम हमारे शहीदों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारे साहित्य और हमारे साहित्य से संबंधित जितने शास्त्र वगैरह हैं तो उनको हम भूलते जा रहे हैं, और उन बलिदानों को भूलते जाएंगे तो निश्चित ही ये दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि आज जिस आज़ादी के माहौल में आप सांस ले रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली। सदियों तक मुसलमानों के, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, अंग्रेज़ों सब बहुत बड़े बलिदानों के बाद ये आज़ादी मिली है। तो संकल्प दिवस के रूप में भी हम इसे मनाते हैं कि आने वाली पीढ़ी संकल्प ले कि इन शहीदों के बलिदान से हमें शिक्षा लें कि वो बहुत उज्जवल भारत, विकसित भारत, विशाल भारत की कामना करके कि मेरा देश वो आज़ादी की खुली हवा में सांस लेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले नौजवान वो खुली हवा में सांस लेंगे और ये भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु होगा। इन भावनाओं के लिए आयोजित। क्या अपील करना चाहोगे आज युवाओं को इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से? मैं यही निवेदन करूंगा नौजवानों से कि ऐसे कार्यक्रमों में आए और अपने इतिहास को सुने कि किस तरह से वो लोग इस बात के लिए होड़ लगाते थे, एक संघर्ष करके आज़ाद कैसे अपनी माता को भारत माता को आज़ाद कैसे किया जाए, और अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम नौजवानों को आगे आना ही पड़ेगा। टैगोर स्कूल बिचपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर आर.के. यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? नेमराना कस्बे के नजदीक स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल बिचपुरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने प्राकृतिक रंगों एवं फूलों के साथ होली खेली। विद्यार्थियों ने हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर होली मिलन समारोह का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर विद्यालय निदेशक राजेंद्र कुमार यादव ने सभी बच्चों पर फूलों की वर्षा के साथ होली मिलन समारोह का आगाज किया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेईई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति, सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। राठ स्कॉलरशिप टेस्ट कोटपुतली में 207 बच्चों ने दी परीक्षा। राठ इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 7, 8 और 10वीं के छात्रों के लिए अगली कक्षा हेतु स्कॉलरशिप परीक्षा का कोटपुतली में आयोजन किया। विद्यालय मीडिया प्रभारी जलेश सिंह यादव ने बताया कि कुल 207 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा का आयोजन शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया गया। इस परीक्षा में कक्षा और सर्वोत्तम सफल विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य बच्चों को 25% से 75% तक अपने अंक के आधार पर भी स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। वहीं संस्था चेयरमैन बलवान सिंह यादव ने सम्मिलित परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All
the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%। जिले में लहराए परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। My school produced the highest number of toppers in the board exam. बहरोड दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित मंथन स्पेशल स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, साथ ही शहीद दिवस भी मनाया गया। संस्था सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और आज़ादी का बिगुल बजाया था। निश्चित ही इन तीनों की शहादत ने भारत के बच्चे बच्चे में स्वतंत्रता पाने का जोश भर दिया था। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के जखराना में स्थित RPS स्कूल में वार्षिकोत्सव में पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बेहद सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। वहीं स्कूल डायरेक्टर राजकुमार यादव ने आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान अव्वल रहे विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राजकुमार यादव ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारकर देश के निर्माण में सहयोगी बनाया जा सके। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।